पॉजिटिव मॉडर्न क्लास में आपका स्वागत है। पिछले क्लास में कारक के सारे कॉन्सेप्ट को हम लोग जान पाए। आज इसका जो है क्वेश्चन आंसर लेके आए हैं, जो बिहार बोर्ड के लिए मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन होगा, जो अक्सर बोर्ड एग्जाम में इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पिछले एग्जाम में भी ऐसा देखा गया कि इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा हैं और एग्जाम के व्यू से काफ़ी आपको मदद मिलेगा। ठीक है, चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। कारक चैप्टर है, ठीक है, उसका क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं हम लोग। क्रिया के साथ किसका साक्षात संबंध होता है? तो किसका होता है? कारक का होता है। ठीक है, फिर देखते हैं एणांग विकार सूत्र में कौन या विभक्ति का योग है? तो इसमें देखेंगे एणांग विकारा में तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। फिर देखते हैं उक्ते कर्मणि प्रथमा सूत्र का उदाहरण है। तो इसमें देख पाएंगे उक्ते कर्मणि प्रथमा का 1 नंबर होगा राम पुस्तकम पठति। आगे देखेंगे निर्धारण में कौन से विभक्ति का उपयोग होता है या विभक्ति होता है? तो इसमें भी देखेंगे 4 का डी नंबर हो जाएगा, षष्ठी और सप्तमी। एक सूत्र है यतश्च निर्धारणम, उसी में षष्ठी और सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। फिर देखते हैं आगे रामेण सह सीता वनम गतवती में कौन सा सूत्र है? ठीक है, तो इसमें देख पाएंगे 5 नंबर का सहार्थे तृतीया, सशाखम सार्धम तृतीया में यह एक सूत्र है सहार्थे तृतीया, इसी का प्रयोग हुआ है। दान के अर्थ में कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है? तो चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। फिर कहता है प्रति के योग में कौन सी विभक्ति का विभक्ति होता है? तो प्रति के योग में ए नंबर द्वितीया का प्रयोग होता है। कहता है वही के योग में कौन सी विभक्ति होगी? तो वही के योग में 8 का सी नंबर पंचमी विभक्ति होगी। मैंने पिछले क्लास में सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर किया है, आप देख सकते हैं। उसके बाद आप क्वेश्चन भी देख पाएंगे अच्छे से। सर्वतः के योग में कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है? सर्वतः के योग में द्वितीया, सर्वतः अभितः परितः योगे द्वितीया है। ठीक है, उसी सूत्र से इसमें व्याख्या हुआ है। कहता है अनुक्त अप्रधान कर्ता में कौन सी विभक्ति होगी? तो 10 नंबर का डी होगा तृतीया। कहता आधार में कौन सी विभक्ति होता है? आधार में आप 11 का सी, आधारो अधिकरणम होता है, इसलिए इसमें सी नंबर आंसर होगा। कहता है क्रोशम कुटिला नदी अस्ति, इसमें कौन सी विभक्ति हुई है? तो क्रोशम कुटिला नदी में ए नंबर द्वितीय विभक्ति हुई है यहाँ पे क्रोशम में। ठीक है, नदी कोस भर टेढ़ी मेढ़ी है, इस तरह से इसका एग्जाम्पल आता है, उसी में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। कहता अयम जटाभि प्रियते रेखांकित पद में विभक्ति किस सूत्र से हुई है? तो देखिए कहता है करने तृतीया। आगे इत्थम बुद्धम लक्षणम, तो इससे क्या है? इत्थम बुद्धम लक्षणम होगा। यह कहता है हाँ, यह जो है जटा से प्रतीत होता है, तो एक लक्षण दिखा रहा है, इसलिए इसमें बी नंबर आंसर। फिर कहता है अलम यानी मत करो, इसका अर्थ होता है के अर्थ में कौन सी विभक्ति का प्रयोग होगा? तो 14 का बी नंबर तृतीया होगा। ठीक है, फिर आप देख पाएंगे क्रिया विशेषण में कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है? तो 15 नंबर का ए होगा, द्वितीया का होता है। कहता है क्वेश्चन निक्सा अव्य के योग में कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है? तो 16 का डी नंबर हो जाएगा द्वितीया। फिर कहता उभयता अव्ययोग में कौन सी विभक्ति होगी? तो उभयता अव्ययोग में डी नंबर द्वितीया का प्रयोग होगा 17 का। फिर देखिए 18 नंबर क्वेश्चन है सह कलमेन लिखति किस सूत्र का उदाहरण है? तो कलमेन लिखति यह जो है करने तृतीया का उदाहरण है।
फिर कहता है मह्यम मिष्ठानम रोच्यते, किस सूत्र की व्याख्या हुई है। इसमें किसी को कोई चीज़ अच्छा लगता है तो उसमें जो है रुच धातु ये है, रुचार्था नाम प्रियमाणा, यही सूत्र की व्याख्या हुई है। कहता है उभयतः अब के योग में कौन सी विभक्ति का प्रयोग हुआ है, तो डी नंबर आप देख पाएंगे द्वितीया का प्रयोग हुआ है। कहता आरक्षी लुंठात्र्यायते किस सूत्र का उदाहरण है, तो 21 नंबर आप देख पाएंगे इसका होगा सी नंबर विधार्था नाम है हेतु। फिर आगे है सह काष्ठात के दंती किस सूत्र का उदाहरण है, 22 नंबर देख पाएंगे ये हेतु पंचमी का उदाहरण है। कहता है 23 नंबर आगे उदिते सूर्यम कमलानी विक्षंती किस सूत्र का उदाहरण है, तो 23 नंबर का डी हो जाएगा भावे सप्तमी। ठीक है। फिर कहता है यतश्च निर्धारणम में कौन सी विभक्ति होती है, तो यतश्च निर्धारणम में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। फिर कहता है वृक्षात पत्राणि पतंती किस सूत्र का उदाहरण है, तो वृक्षात पत्राणि पतंती में जो है बी नंबर अपादाने पंचमी, क्योंकि यहाँ वृक्षात है इसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है इसलिए अपादाने पंचमी होगा। ठीक है। फिर देखिए श्री गणेशाय नमः। ठीक है। रेखांकित पद में कौन सा विभक्ति का प्रयोग हुआ है, तो चतुर्थी, क्योंकि गणेशाय है इसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। फिर आगे क्वेश्चन है गंगा हिमालयात पर बहती किस सूत्र का उदाहरण है, भुव पर भुवा सूत्र आता है उसी का उदाहरण है। कहता है रुदतः शिशो प्रत्याज माता अवगछत किस सूत्र का उदाहरण है, तो 28 नंबर का सी हो जाएगा चनाद्रे षष्ठी, अनादर करने के योग में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है वही है। फिर कहता है पंछी वृक्षम उपवेशति किस वाक्य किस सूत्र का उदाहरण है, तो आप ये पढ़ चुके होंगे पिछले कॉन्सेप्ट में उपन वध्वावश, यही सूत्र का उदाहरण है। ठीक है। फिर कहता है कौन क्रिया का के संप्रदान में स्वतंत्र होता है, तो आप देख पाएंगे कर्ता, क्योंकि कर्ता स्वतंत्रता यह सूत्र कहता है। ठीक है। आज का क्लास इतना ही, अगले क्लास में नए क्लास होंगे। धन्यवाद।